कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन ने परचेज बुक और सेल्स बुक की इलस्ट्रेशन और फॉर्मेट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 12 अपन चालू कर चुके हैं और आज अपन इससे आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न और फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे फॉर्मेट बनता है और उसकी इलस्ट्रेशन बात करेंगे, ठीक है ना। और टाइम मिला तो अपन जनरल प्रॉपर भी टॉपिक कवर कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो अपन टॉपिक कवर कर लेंगे। और जिस किसी ने भी इस वीडियो से पहले परचेज बुक सेल्स बुक नहीं देखा है वीडियो, पहले उस वीडियो जाके देखे, पिन ऑप्शन में इसका वीडियो आ रहा होगा, वहाँ पे जाके इस पहले वीडियो देखें, उसके बाद आपको चैप्टर समझ आएगा आगे, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में नोटिफिकेशन बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जो अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपके पास आती रहेगी। सो लेट्स बिगिन। तो अब अपन फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न के बारे में पढ़ते हैं, कैसे फॉर्मेट बनता है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर। परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट आ जाता है, जैसे वहाँ पे परचेज बुक के अंदर, सेल्स बुक के अंदर इनवॉइस बिल आता था, इनवॉइस नंबर जो भी आता था वो अब यहाँ नहीं आएगा। परचेज रिटर्न के अंदर डेबिट नोट आता है, फिर एलएफ आता है, फिर परचेज रिटर्न, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड द टोटल अमाउंट, ठीक है ना। इसी के साथ इसका अपोजिट सेल्स रिटर्न में क्या हो जाता है, सेल्स रिटर्न में पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आता है, फिर क्रेडिट हो जाता है, सेल्स में क्रेडिट कर देता है अपन, तो क्रेडिट हो गया, फिर एलएफ, फिर सेल्स रिटर्न, फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड द फाइनल इज टोटल अमाउंट। सो दैट्स ऑल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक इसकी इलस्ट्रेशन करा देता हूँ। तो अब अपन परचेज रिटर्न की इलस्ट्रेशन करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 5, आप अपने बुक्स में खोल लीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आंसर कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 15 इलस्ट्रेशन 5 है, उसका पहला है 15 जून 2017। देखिए 15 जून 2017, ठीक है ना। इसमें लिखा है भाई राधा किशन सन्स है, जिसने न्यू दिल्ली से शॉपिंग करी है, ठीक है ना। और डेबिट नोट है 140, पहले अपन लिख लेते हैं 140। अब इसमें देखिए क्या लिख रखा है, इसमें परचेज दे रखा है गोविंद ट्रेडर्स का न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अपन को परचेज रिटर्न बनाना है, तो इसके अंदर अपने को प्रोडक्ट का नाम नहीं दे रखेगा, इसमें अपन को डायरेक्ट सॉल्व आउट करना है, ठीक है ना। उसमें खाली क्या दे रखा होगा, लिख रखा है राधे किशन एंड सन्स न्यू दिल्ली लिख रखा है, तो उसका क्या अमाउंट लिखा हुआ है, अपन को डायरेक्ट लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन राधा किशन, ठीक है। कितना अमाउंट दे रखा है, अमाउंट है 20,000 रुपये, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट अपन 20,000। एक मिनट, यहाँ बीच में कॉलम बनेगा, वो अपना कॉलम रह गया, इसको अपन कहाँ बनाए, इधर ही बना लेते हैं, ये एलएफ हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं डिटेल्स, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन अमाउंट। काम है, इसको रहने देते हैं, जैसे भी किसी काम का नहीं कि अपन को परचेज रिटर्न में अमाउंट लिखना सारा ऐसे रहने, जैसे पहले है ना ऐसे रहने। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 20,000, पहले लिख देते हैं अपन 20,000, लिख दिया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 18,000। अब सीजीएसटी एसजीएसटी कितना दे रखा है, 6% दे रखा है, और आईजीएसटी हुआ तो 12%, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ऐसे अब तक तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अब सीजीएसटी दे रखा है 6%, तो अपन 18,000 का 6% निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 1080, और आईजीएसटी कितना, एसजीएसटी कितना आ जाएगा, प्लस कर लेते हैं अपन 18,000 प्लस 1,080 प्लस 1,080, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20,160, ये अमाउंट आ गया। अब अपन यहाँ पे सीजीएसटी वैल्यू डाल देते हैं, कितनी है
1080 1080 और टोटल अमाउंट कितना है अपना 20,160। लीजिए इसी साथ अपन ने पहले 15 जून की एंट्री यहाँ पे कर दी है परफॉर्म। आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको अगली डेट करवाता हूँ। सो अब नेक्स्ट अपन 20 जून की देखते हैं एंट्री। लिखिए 20 जून 2017। इसमें है भाई गोपाल सन न्यू दिल्ली से अपन ने परचेज रिटर्न करा है वापस। परचेज अपन रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट, लिख दीजिए यहाँ पे गोपाल सन। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जब भी आए उसके अंदर अपन को प्रोडक्ट का नाम नहीं दे रखा होगा, क्योंकि अपन ने प्रोडक्ट रिटर्न करा है, इसलिए अपन को डायरेक्ट उसका नाम भी लिखना है और यहाँ पे उसका अमाउंट लिख देना है, ठीक है ना। अब गोपाल न्यू दिल्ली से लिया था, कितना अमाउंट लिया, कितना रिटर्न करा है 50,000 रिटर्न करा है, ठीक है ना। इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट अब नहीं दे रखा, आप देखिए ध्यान से। अब इसमें डायरेक्ट अपन को CGST SGST फाइंड आउट करना है, तो अपन यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं। 50,000 का अपन को 6% CGST 6% SGST निकालना है, तो वो आ जाएगा अपना 3,000। टोटल हो गया 56,000। ये अमाउंट हो गया टोटल 3,000। अपन यहाँ पुट आउट कर देते हैं, 3,000 यहाँ, ये ब्लैंक एंड दिस 56,000। दैट्स ऑल, ठीक है ना। ये हो गया। इसको इसी के आगे मैं जो नेक्स्ट डेट है उसको परफॉर्म कर देता हूँ। नेक्स्ट है रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली, डेट है 25 जून। रघुवीर, साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए। एक काम कीजिए, पहले आप समझ लीजिए पूरा आंसर, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दूंगा, फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आप पहले समझिए। अब रघुवीर न्यू दिल्ली से अपन परचेज रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर भी अपन को नहीं दे रखा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं देखेंगे। ओ मैंने गोपाल सन्स का डेबिट नोट नहीं लिखा, डेबिट नोट लिख लीजिए आप 141 और रघुवीर प्रसाद का है 145, ठीक है ना। अब परचेज कितने का है 10,000 का परचेज रिटर्न करा अपन ने, इसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहा, तो 10,000 का अपन 6% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 600, ठीक है ना। तो टोटल हो गया अपना 11,200। ये आ गया, यहाँ पुट डाउन कर देते हैं 600 माइनस 11,200, ठीक है ना। ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप। इसी साथ मैंने आपको परचेज रिटर्न का क्वेश्चन करा दिए, अब इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद आपको एक सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन करा देता हूँ। अब अपन यहाँ पे सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। सो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है ना, और मैं आप उसको करवाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले आप यहाँ पे समझिए आंसर को, आपको नोट डाउन कराने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप यहाँ पे समझिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहली डेट है 6 अप्रैल, उसमें गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा से प्रोडक्ट मतलब सेल्स करा, अपने प्रोडक्ट उनको रिटर्न करा है, तो नाम लिखते हैं पहले अपन गंगा प्रसाद, ठीक है ना। कितने प्रोडक्ट था 6,000 का प्रोडक्ट था, क्रेडिट नोट टाइम इसके अंदर, और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15%, ठीक है ना। तब अपन पहले 6,000 का 15% निकाल लेते हैं, तो 6,000 का 15% आ जाएगा 900, ये हो जाएगा 5,100, कितना हो गया। अब अपन 5,100 का CGST SGST निकाल लेते हैं, जो 6% दे रहा है अपन को, तो 5,100 का 6% निकाल लेते हैं, निकाल लिया उसको, तो ये हो जाएगा 306 CGST और 306 हो जाएगा SGST, प्लस कर दीजिए आप इसको, तो प्लस हो जाएगा ये 5,712, इतना हो गया,
ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं अपन 306 IGST है नहीं, टोटल अमाउंट आ गया 5712। ठीक है ना, इसको नोट डाउन अभी मत करना, मैं सेकंड डेट का और करवा देता हूँ, फिर एक साथ आप नोट डाउन को कर लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट डेट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल में श्याम ऑयल मिल्स है यमुनानगर की, हरियाणा की। ठीक है ना, अमाउंट है 40,000। इसके अंदर पेड डिस्काउंट नहीं है, डायरेक्ट अपन को CGST एसजीएसटी निकालना है, तो 40,000 का अपन 6% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2400। 2400 आ गया, ये हो गया टोटल अपना 44,800। ठीक है, तो CGST हो गया अपना 2400, SGST 2400, IGST है नहीं, ये हो गया 44,800। ठीक है ना, ये रो मैंने आपको डेट करा दी, एक डेट और है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एंट्री करवाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 12 अप्रैल वाला रिमूव नहीं करा, ओनली 6 अप्रैल वाला रिमूव करा है, तो इसी के ऊपर मैं जो नेक्स्ट एंट्री है 18 अप्रैल की वो नोट डाउन लिखवाता हूँ, आप लिखते रहिए साथ साथ, नहीं तो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप लिख सकते हैं। तो 18 अप्रैल की है संजय एंड कंपनी, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है ना, इसके अंदर कितना सेल्स रिटर्न हुआ है 2500, और ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर, सीधा एसजीएसटी सीजीएसटी निकाल लेते हैं अपन, तो 2500 का अपन 6% निकाल लेते हैं, तो वो अपना आ जाएगा 150। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 300, 2500, 2800 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं अपन 150, एसजीएसटी 150, आईजीएसटी है नहीं 2800। ठीक है ना, ये नेक्स्ट टाइम कितने हो गए यहाँ पे, मैं कर देता हूँ, आपको समझ आता है क्लियरली, ये दूसरी है। ठीक है ना, इसी के साथ अपन ने सेल्स रिटर्न का भी आपको मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो कोई भी दिक्कत हो हमें से कमेंट पूछ लीजिएगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको जनरल प्रॉपर का एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और जनरल प्रॉपर के आप खुद रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी डाउट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कभी भी, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अपन जनरल प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सोच रहे हैं जनरल प्रॉपर क्या है, जनरल प्रॉपर बेसिकली जनरल एंट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्रामर जरूरत नहीं है, तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनरल एंट्री क्या होती है, फिर मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है जनरल प्रॉपर के नाम से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना, तो जो भी अपन ने एंट्री करी है अभी तक जनरल एंट्री में, वही सब एंट्री है इसके अंदर, तो टॉपिक है इसलिए मैं आपको कवर आउट करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक अपन इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, बाकी सब 2-4 इलस्ट्रेशन और हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आप घर पे बैठ कर रिकवर कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, तो अब अपन जनरल प्रॉपर के इलस्ट्रेशन 8 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अपन यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। सो क्वेश्चन है, पहला एंट्री अपनी 5 मार्च 2018, एंट्री है सुनील who owned us 50,000 was declared insolvent and 40% is received as full and final payment। ठीक है ना, 50,000 का डिक्लेयर हुआ इंसॉल्वेंट और बाकी का जो 40% है उसको फाइनल पेमेंट मिल गई है। तो अपन लिखते हैं पहले एंट्री, क्या आप कैसे पता चल रहा है इसमें क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट का नाम आ गया और फुल पेमेंट बाद में मिल रहा है, तो क्या नाम आएगा, बैड डेब्ट होना चाहिए। अब उसको रिकवर हो गया तो बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से अपन डाल सकते हैं, बाद में डालेंगे, पहले अपन बैड डेब्ट की एंट्री लिख लेते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट टू सुनील, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सुनील।
ठीक है, एंट्री कितनी है इसकी 50,000 का अपन 40% निकाल लेते हैं तो अपना आ जाएगा 30,000। ठीक है, दूसरी देखिए 10 अप्रैल 10 मार्च पढ़िए, एन ओल्ड मशीनरी वॉज सोल्ड टू कैलाश फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, ओल्ड मशीनरी थी, अपन उसको कैलाश को बेची है उधार पे 10,000 की, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कैलाश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो मैंने मिक्स क्वेश्चन ली, जो सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी, स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके एंड तक जो ट्रांजेक्शन है वो सारी इसके अंदर कवर हो जाएंगी, इसलिए मैंने इलस्ट्रेशन ली है। अब नेक्स्ट पढ़िए 12 मार्च की, पढ़ते जाइए, सॉल्व आउट करते जाइए। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर बिड ड्यू फॉर पर्सनल यूज कैश 10,000 एंड गुड्स 4,000, तो बहुत इजी एंट्री है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस कॉलम को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, परचेज। ठीक है ना, कितना अमाउंट है अपना 10,000 का, तो गुड्स पर्सनल यूज पे लिया उसने, और 4,000 का उसने पढ़िए क्लियर। प्रोप्राइटर बिड ड्यू फॉर पर्सनल यूज फॉर कैश पे तो 10,000 और गुड्स पे 4,000, तो इसके अंदर अपन ऑलरेडी गुड्स की एंट्री करेंगे, कैश की एंट्री नहीं करेंगे, तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये परचेज है 4,000। क्योंकि अपन पर्सनल यूज ले रहे हैं तो अपन खाली गुड्स की एंट्री करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट एंट्री है 15 मार्च की, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। 15 मार्च पढ़िए, गुड्स वर 40,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो 40,000 गुड्स था वो आग जलने से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये सारी एंट्री मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी कवर, ये आपको मैं फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ कि इस चैप्टर में कवर हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एंट्री हो गया लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 40,000। नेक्स्ट देखिए 20 मार्च क्या एंट्री है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 25,000। इंश्योरेंस कंपनी ने फायर इंश्योरेंस का क्लेम किया, कितना किया है 25,000 का, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, इसका अपोजिट है ये, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट है 25,000। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद 2-4 एंट्रीज और है वो मैं आपको लिखवाता हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए 22 मार्च की, क्या दे रखा है, अ बिल रिसीवेबल ऑफ फॉर 10,000 एंडोर्स टू मिस्टर मेथा। अपन को एंडोर्स किया था मिस्टर मेथा ने, वो बिल रिसीवर अपन को जो बिल है वो रिसीव हो चुका है 10,000 का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मेथा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जो बिल रिसीवेबल है वो क्या होता है, इसमें क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अपन को रिसीव हुआ है, तो मेथा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वैसे जो बिल रिसीवर होते हैं वो डेबिट होता है और जो बिल्स पेबल होता है वो अपना क्रेडिट होता है, पर इसके अंदर अपन को बिल्स रिसीव हुआ है इसलिए अपन इसमें अपन क्रेडिट कर रहे हैं बिल्स रिसीवर को। ठीक है, एंट्री है 10,000।
नेक्स्ट 31 मार्च वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2010 15,000। ठीक है, वेजेस मिले अपन को, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? वेजेस आउटस्टैंडिंग हुआ है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, लास्ट एंट्री है 31 मार्च की है, जिसके अंदर इंश्योरेंस प्रीपेड हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 का। ईयर के एंड का जो था वो अपन को पहले ही मिल चुका है इंश्योरेंस। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्योंकि अपन को ऑलरेडी प्रीपेड हो गया, एडवांस मिल गया। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, एंट्री 2000। ठीक है ना, टोटल कर लेते हैं सारी एंट्रीज। सो पहली एंट्री थी 30,000 की, प्लस करते रहिए 30,000, देन 10,000, 40,000, देन 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 40 88 हो गया, देन 88 में प्लस करिए आप 25,000। ठीक है, उसके बाद 10,000, उसके बाद 15,000 एंड द लास्ट अमाउंट इज 2,000। तो टोटल अमाउंट इसका आ जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। वैसे जरूरी नहीं होता लिखिए, चाहे मत लिखिए, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। ये जनरल प्रॉपर का एंट्री था, क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो पहले। सो इसी के साथ अपन ने जनरल प्रॉपर का इलस्ट्रेशन अपन करवा दिया है, मैंने आपको कवर करवा दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, तो इसी के साथ अपने चैप्टर 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो कोई भी दिक्कत हो आप इस कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, कभी भी अवेलेबल हो आप इसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप इसे पूछ लीजिएगा। सो वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, जो भी इस वीडियो पे नए आए हैं वो सबसे पहले अपन लाइक वीडियो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक जो वीडियो अपन ने कवर करी है उन सबको आप रिवाइज कर दीजिए रहिएगा। अपन अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आप लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए चैप्टर अपन 12 खत्म कर चुके हैं, अब नेक्स्ट में अपन चैप्टर 11 करेंगे। सो इसी के साथ बाय, थैंक यू।